जानते हैं कि बांग्लादेश के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अजीब बात देखिए, ये देश अपनी समस्याओं को सुधारने की बजाय भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है। सोचने वाली बात है कि एक ऐसा देश जो खुद संकट में डूबा हुआ है, वो भारत को धमकी देने की हिम्मत कैसे जुटा सकता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठ का भारत की सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है? और आज हम इस मुद्दे की परत खोलेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उनमें दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में भारत की सीमा सुरक्षा बल के खिलाफ यानी बीएसएफ के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने कहा है कि अगर भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई ऐसी ही चलती रही तो वे भी बड़ी कार्यवाही करेंगे। ये बयान तब आया जब बीएसएफ ने भारत में अवैध घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए एक ऑपरेशन किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश को भारत की सुरक्षा से इतनी परेशानी हो रही है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? हाल ही में 28 फरवरी को रात करीब 7:30 बजे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गई। बीएसएफ ने जब घुसपैठियों को रोकने की कोशिश की तो वे जबरदस्ती भारतीय सीमा में घुसने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीएसएफ जवानों पर हमला भी करने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख बीएसएफ ने रबर की गोलियां चलाई, जिससे एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अल अमीन घायल हो गया और रात 9 बजे उसकी मौत हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि जब अवैध घुसपैठ हो रही थी तब भारत अपनी सुरक्षा कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। अब बीएसएफ पर ही सवाल उठाने लगा है। बीजीबी के मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमा सिद्दीकी ने कहा कि ये घटनाएं अस्वीकार्य है। दोस्तों, बीजीबी बांग्लादेश की गार्ड सुरक्षा है, जैसे हमारे अंदर बीएसएफ है ऐसे उधर बांग्लादेश में बीजीबी है। अगर फिर से ऐसा हुआ, उनका कहना है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो बड़े कदम उठाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश घुसपैठियों ने भारत में घुसने की कोशिश की है। हर साल हजारों अवैध घुसपैठिए भारत में घुसते हैं और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश सरकार इन्हें रोकने की बजाय भारत को ही चेतावनी देने लग गई है। कहीं ये किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा तो नहीं, कहीं ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं है जिससे भारत को अस्थिर किया जा रहा है? दोस्तों, अब ये आपके सोचने की बारी है। क्या भारत को अपनी सीमा सुरक्षा को और सख्त बना देना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों, भारत और बांग्लादेश से सटे नए अपडेट की बात करते हैं, जिसमें बांग्लादेश ने जिस पोर्ट पर भारत के रणनीतिक जीत हासिल की थी, अब वहां पाकिस्तान अपने जहाज उतार रहा है। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान को बांग्लादेश में इतना बड़ा व्यापारिक मौका मिला है। क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की? क्या भारत को अब इसको सीरियस लेना चाहिए? आइए जानते हैं पूरा मामला। घर का भेदी लंका डाय। अब ये कहावत इस वक्त बांग्लादेश में पूरी तरह फिट बैठती है। भारत ने पिछले साल जुलाई में मोंगला पोर्ट का संचालन अपने हाथ में ले लिया था। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे चाइना के समुद्री दबदबे को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन अब पाकिस्तान को यहाँ व्यापार करने का मौका मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बांग्लादेश में हाल ही में पाकिस्तान से 50,000 टन बासमती चावल खरीदने का सौदा किया है। एक पाकिस्तानी जहाज कराची से रवाना हो चुका है। पहले ये चटगांव पोर्ट पर पहुंचेगा, फिर मोंगला पोर्ट पर चावल उतारेगा। अब सोचिए, जिस पोर्ट को भारत ने अपने फायदे के लिए डेवलप किया था, वही पाकिस्तानी अपने जहाज उतारने लग जाए तो फिर भारत को सीरियस क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, पाकिस्तान को भी व्यापार करने का हक है, इसमें चिंता भारत को क्यों हो रही है? इसकी 3 बड़ी वजह। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान को इतनी बड़ी छूट मिली है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से खराब रहे और 1971 के युद्ध के बाद व्यापार भी बहुत सीमित था। लेकिन अब अचानक इतना बड़ा सौदा क्यों हो रहा है? मोंगला पोर्ट भारत का एक रणनीतिक बढ़त वाला पोर्ट है। भारत ने यह निवेश इसलिए किया था ताकि चाइना की दखल को कम किया जा सके और पूरे इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाया जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान की एंट्री भारत के निवेश पर सवाल खड़ा कर रही है। पाकिस्तान के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान के पीछे चाइना का हाथ रहता है। अगर पाकिस्तान ने इस पोर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो क्या होगा? क्या चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ा खेल कर सकते? बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान के प्रति यह व्यवहार दिखाना भारत को बहुत ही आक्रामक बना सकता है बांग्लादेश के खिलाफ भविष्य में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान को यह सौदा किसने दिलवाया? इस पूरे मामले में एक ही नाम आता है, जैसा कि मोहम्मद यूनुस का। ये सिर्फ नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री नहीं, बल्कि अभी पूरी बांग्लादेश की राजनीति के हिस्से बने हुए हैं। ये प्रधानमंत्री शेख हसीना के कट्टर विरोधी है और इनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से करीबी रिश्ते भी है और हाल ही में इनकी मीटिंग भी हुई थी। और हमने ये भी देखा है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ बांग्लादेश का दौरा करने के लिए बांग्लादेश में भी आए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को इस पर कोई रिस्पॉन्स देना चाहिए? अगर पाकिस्तान इस पोर्ट पर अपनी पकड़ बना लेता है तो यह भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर कर देगा। भारत ने इस पोर्ट में इतना निवेश किया था, लेकिन अब पाकिस्तान वहां व्यापार कर रहा है तो भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अब हम दूसरे अपडेट की बात करते हैं, जिसमें भारत की ब्रह्मोस्त्र मिसाइल से अमेरिका को क्यों जलन हो रही है। भारत की ब्रह्मोस्त्र मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है, लेकिन अब इस मिसाइल को लेकर अमेरिका बौखला गया है। आखिर क्यों अमेरिका इस मिसाइल पर सवाल उठा रहा है? क्या अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत से डर गया है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश चल रही है? अभी हाल ही में अमेरिका विदेश विभाग के पूर्व सलाहकार कार्नेगी एंडोमेंट फॉर नेशनल पीस ने ब्रह्मोस्त्र मिसाइल पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि भारत की यह मिसाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने इसके एक्सपोर्ट को लेकर भी आपत्ति जताई है, लेकिन असली सवाल ये कि अमेरिका को इससे क्या तकलीफ हो सकती है। असल में भारत ने हाल ही में फिलीपींस को 2 ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बैटरीज एक्सपोर्ट की है। यह डील $375 मिलियन की थी। भारत ने पहली बार एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया है और यही अमेरिका की परेशानी का असली कारण बन चुका है। लेकिन भारत की ब्रह्मोस्त्र मिसाइल इतनी खास क्यों हो जाती है? क्योंकि इसे दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, जिसकी स्पीड है 2.8 से 3 मैक, यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज, और इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। यानी भारत सरकार पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि भारत इसकी मारक क्षमता को कम बताया जाता है। असल में इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। वहीं लैंड सी एयर इसे कहीं से भी दागा जा सकता है। वारहेड 300 किलो तक के इस पे लगाए जा सकते हैं, यानी एटॉमिक बम को भी इस पर लगाकर फायर किया जा सकता है। भारत और रूस के सहयोग से बनी है, लेकिन इसे भारत के लिए ही अपग्रेड किया गया है और अमेरिका को इससे परेशानी से 3 बड़े कारण हो सकते हैं। भारत अब मिसाइल एक्सपोर्टर बन चुका है। अब तक अमेरिका, रूस और चाइना ही दुनिया को हथियार बेचते थे, लेकिन अब भारत की एंट्री हो गई है और ये अमेरिका को मंजूर नहीं होगा। वहीं ब्रह्मोस्त्र मिसाइल अमेरिका के मुकाबले सस्ती और बेहतर है। अमेरिका की मिसाइलें बहुत महंगी होती है, लेकिन भारत सस्ते में इन्हें वही क्वालिटी दे रहा है और कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। वहीं सुपरसोनिक मिसाइल के डेवलप से चाइना पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे ही फिलीपींस को ब्रह्मोस्त्र मिसाइल मिली, उसने इसे चाइना की तरफ तैनात कर दिया। अब चाइना की धमकियों का असर फिलीपींस को खत्म हो चुका है। इससे भारत का प्रभाव एशिया में बढ़ रहा है और अमेरिका इसे पसंद नहीं करेगा। और यदि भारत से इसके एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो कई देश लाइन में लगे हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई। खासकर वियतनाम के साथ भारत की 2025 में $170 मिलियन की बड़ी डील हो चुकी है। यानी भारत अब अमेरिका, रूस और चाइना के मुकाबले अपना नाम आगे ला रहा है और यही वजह है कि अमेरिका अब बहाने बना रहा है और ब्रह्मोस्त्र मिसाइल पर शक कर रहा है। तभी तो वहां के सलाहकार आए दिन ब्रह्मोस्त्र मिसाइल पर सवाल खड़े करते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत की तरफ किससे जल रहा है? क्या भारत को और ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।